हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि सारे एग्ज़ाम आ चुके हैं। रिलेक्शन के बाद जून में सारे एग्ज़ाम आपको होने लगेंगे और उसी कड़ी में मैंने शुरू किया आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डांस। ठीक है, डांस से शुरू करेंगे और स्टेट वाइज कवर करेंगे। और मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ कि डांस के बाद हम लोग म्यूज़िक पे जाएंगे। म्यूज़िक के बाद हम लोग फेयर एंड फेस्टिवल पे जाएंगे। फेयर एंड फेस्टिवल पे जाएंगे और फिर उसके बाद आएंगे वहां से स्पोर्ट्स पे। ठीक है, इन चीजों को कवर करते हुए, क्योंकि इनसे अगर 25 क्वेश्चन, जैसे सीपीओ जैसे एग्जामों में तो 10 से 15 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं और सीजीएल जैसे एग्जामों में करीब 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को कवर करेंगे। इन फ्यूचर करंट अफेयर को भी कवर करेंगे। और जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, वहाँ पे डेली करंट अफेयर अपडेट होता है। और दूसरी चीज है कि ये क्विज का चैनल शुरू किया है हमने आप लोग के लिए, फ्री है बिल्कुल। इस पे डेली क्विज मिलता है जीके का और इस पे अच्छे खासे अटेम्प्ट आपको करने चाहिए, क्योंकि यहाँ से जितना आप मेहनत करेंगे वहाँ आगे जाके आपको फायदा हो। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं डांस फॉर्म। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर से शुरू करेंगे सबसे पहले। और जम्मू एंड कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। आपको पता होगा कि अब तो ये दो भागों में बढ़ चुका है, एक जे एंड के है और दूसरा लद्दाख है। तो आज हम लोग देखेंगे किसका, जे एंड के का, जम्मू एंड कश्मीर का। दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, बेसिक चीजें बता देता हूँ। लद्दाख में कंस्टिट्यूएंसी है, लेकिन वो पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब वहाँ पे विधानसभा नहीं है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा है। मतलब यहाँ पे इलेक्शंस होंगे, यहाँ पे मुख्यमंत्री चुने जाएंगे। बट यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल होगा। ठीक है, ये चीजें एलजी का रूल होगा यहाँ पे। टोटली सेंट्रल से गवर्न होंगी चीजें। तो अभी यहाँ पे भी प्रोसेस नहीं हो रहा है ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजन, बट इन फ्यूचर आपको वो चीजें देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं डांस फॉर्म के बारे में। डांस फॉर्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में कुछ इंपॉर्टेंट डांस हैं, जैसे कि रॉफ, हीकत, मंजास और कूद डांस। ठीक है, कूद डांस क्या होता है कि आपको आने वाले समय में बताऊंगा। और कुछ और भी इंपॉर्टेंट डांस होते हैं, उनको कवर करेंगे। ये वीडियो दोनों में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। बेसिकली इसलिए मैं ये चीजें बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या, और इसमें हाँ एक चीज और मैं बताना भूल गया कि इसमें एमसीक्यू भी होगा। ठीक है, एमसीक्यू प्लस थ्योरी होगी। तो ये दिमाग में रख लीजिएगा। और दूसरा चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड होगा। ये पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लस ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, बाइलैंग्वेज होगा। ठीक है, तो किसी भी विद्यार्थी के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए ये दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं रॉफ की। रॉफ जो डांस फॉर्म है ना, बेसिकली एक डांस जो है ना, ये जॉय का है, इंजॉयमेंट के लिए। ठीक है, अब ये कब कब किया जाता है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखिए। पहली चीज तो ईद और रमजान पे बहुत ज्यादा किया जाता है। जॉय का है तो भाई आप त्योहार पे करेंगे ही, तो ईद और रमजान पे किया जाता है। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंस क्या है कि इसको वुमेन करती हैं, औरतें करती हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा, मतलब गर्ल्स कर सकते हैं आप कि गर्ल्स करती हैं। तीसरा इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है कि इसको ये ना हार्वेस्टिंग सेशन, हार्वेस्टिंग जो सीजन होता है ना, उसको सेलिब्रेट करते हैं। ये हार्वेस्टिंग सीजन को, हार्वेस्टिंग मतलब कटाई की, हार्वेस्टिंग सीजन को ये लोग काफी उसको वेलकम करते हैं, मतलब काफी इसको एंजॉय करने के लिए करते हैं। ठीक है, चौथा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये क्या करते हैं ना, बेसिकली कि एक अच्छा वेलकम करते हैं वेदर को। ठीक है, वेदर का अच्छा वेलकम करते हैं। लाइक कि भाई अभी हार्श, इनके यहाँ ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है, मतलब हार्श ठंड होने के बाद, कोल्ड होने के बाद ये उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा वेदर आएगा। ठीक है, जिससे हमारा दिनचर्या अच्छा जाएगा, मतलब हम अपने कामों में अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है, तो वेदर के लिए भी करते हैं। तो तीन चार चीजें आपने देख ली कि रमजान, ईद के समय पे इस डांस को परफॉर्म करते हैं, वुमेन करती हैं, हार्वेस्टिंग सीजन खत्म होने पे करते हैं, हार्वेस्टिंग सीजन पे करते हैं। तीसरा चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छे वेलकम वेदर के लिए भी करते हैं, अच्छे टाइम पे करते हैं, मतलब बेसिकली इंजॉयफुल है। सेलिब्रिटी स्पिरिट है, मतलब बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं इसको खुशी के टाइम पे। अगला आते हैं हिंदी में भी, ये देखिए यही चीजें लिखी हुई हैं मैंने, दोनों में डिस्क्रिप्शन में दोनों में दूंगा और पीडीएफ आपको दोनों में प्रोवाइड करा दिया है। अब आते हैं हीकत डांस पे। हीकत डांस क्या है ना, एक ओल्ड फॉर्म है डांस का। ये काफी पुराना है, इसे यंग लेडीज करती हैं। ठीक है, यंग गर्ल करती हैं, यंग गर्ल करती हैं इसको। ठीक है, और बेसिकली ये काफी ओल्ड डांस है। और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं बताता हूँ कि इसमें गर्ल्स क्या करती हैं, दोनों हाथों को अपने फोल्ड कर लेती हैं और गोल गोल घूमती हैं। ठीक है, गोल गोल घूमती हैं। तो ये इस डांस का फॉर्म होता है और बेसिकली ये स्पिरिचुअल के लिए जाना जाता है। स्पिरिचुअल कनेक्शन मतलब भगवान से रिलेटेड होता है, तो उसमें इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन किस पे आएंगे, इसमें यही आएंगे किस स्टेट से है। तो दो डांस हो गए, कौन कौन सा, रॉफ हो गया, देखिए मैं लाइन से चलूंगा, फिर हो गया हीकत। और ज्यादा बड़ी वीडियो करने की कोशिश मेरी नहीं होगी।
अब आते हैं मंजास पे। मंजास क्या होता है? मंजास एक ऐसा है ना, हीरोइक डांस है, मतलब कि वीरों के लिए किया जाता है, जो वीर सपूत होते हैं ना, उनके लिए किया जाता है, और काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। बस इसमें याद कर लीजिए कि कहाँ का है और किस लिए परफॉर्म होता है। ठीक है, ओरिजिनेटेड इन मार्शियल ट्रेडिशन में, मार्शियल ट्रेडिशन ऑफ जम्मू कश्मीर, जिसमें कि बेसिकली क्या होता है ना, ब्रेव जो सोल्जर्स होते हैं, वॉरियर्स होते हैं, उनके लिए ये किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं कूद डांस। कूद डांस इंपॉर्टेंट है। कूद डांस भी हार्वेस्टिंग खत्म होने पे करते हैं। कूद डांस हार्वेस्टिंग खत्म होने पे करते हैं। हार्वेस्टिंग फिनिश होने पे, हार्वेस्टिंग फिनिश होने पे। ठीक, तो ये चीजें आप कन्वर्ट कर लीजिए। और दूसरा सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, कि ये नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए भी करते हैं। जैसे भगवान हम लोग के यहाँ आप मतलब आप देखेंगे यूपी बिहार में इंद्र देवता की करते हैं, नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए भी करते हैं। ठीक है, बचने के लिए हमारे यहाँ इंद्र की पूजा करते हैं बारिश के लिए, उसी तरह इसको भी करते हैं। इसको ग्राम देवता या कुल देवता के लिए भी करते हैं, ग्राम देवता या कुल देवता के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये चीजें हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए, कुछ अदर डांस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एक है हाफिजा। हाफिजा क्या हुआ ना, इसी को रिप्लेस कर दिया किसने? बच्चा नगमा ने। बच्चा नगमा, जो कि ये डांस यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, बच्चा नगमा ने इसको 1920 में रिप्लेस कर दिया। मैं देखिए एमसीक्यू भी लास्ट में कराऊंगा तो ज्यादा क्लियरिटी आपको मिलेगी। फिर एक डांस है इसमें भांड जशन। भांड जशन भी जम्मू कश्मीर का है। और वी उइंग उइंग नाचुन, उइंग नाचुन यहाँ से पढ़ सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो सकता है क्योंकि वहां पे लोकल्स में कुछ और किया जाता है। तो आपने यहाँ पे 8 डांस देखे लगभग। कौन कौन सा? रॉफ, ठीक है, रॉफ के बाद आपने देखा हीकत। हीकत के आपने बाद देखा मंजास। मंजास के बाद आपने देखा कूद। कूद के बाद आपने हाफिजा डांस देखा, भान डांस देखा, बच्चा नगमा देखा और वेंगी नाचुन देखा। तो 8 डांस देखें। 8 डांस अब जम्मू कश्मीर में आपसे गलती नहीं होगी। चलिए अब एमसीक्यू कर लेते हैं। और ये सब क्वेश्चन मेजोरिटी एग्जाम में आए हुए हैं, या फिर अभी मैंने कुछ आपके लिए बनाए हुए हैं क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन देखिए एसएससी में आया हुआ है, विच फोक डांस इज एसोसिएटेड विद जम्मू एंड कश्मीर। अब आप देखिए जोरा, विधि, रॉफ और सुईसीनी। सुईसीनी, अब इसमें रॉफ आपने सबसे पहले पढ़ा था। रॉफ के बारे में बेसिक चीजें भी आपने पढ़ी थी कि ईद पे किया जाता है, रमजान के महीने में रमजान पे किया जाता है, प्लस वुमेन करती हैं। ठीक है, वुमेन करती हैं, प्लस उसके बाद आपने देखा था कि हार्वेस्टिंग सीजन को भी सेलिब्रेट करते हैं। हार्वेस्टिंग सीजन को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हुई। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कूट डांस। कूट डांस बेसिकली क्या मैंने बताया था, कुल देवता या विलेज देवता के लिए करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज रिप्लेस ऑफ हाफिजा नगमा। हाफिजा नगमा मैंने बताया ही आपको कि 1920 में किसको इन्होंने रिप्लेस किया? बच्चा नगमा को। अब नेक्स्ट आते हैं द लीड डांसर ऑफ सिंगर बच्चा नगमा। तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चा कोट। देखिए जो लीड, इसमें क्या होता है ना, ग्रुप डांस होता है, और ग्रुप डांस में भी एक लीडर डांस होती है, लीड डांस करती है, और उस लीड डांस को भी हम लोग क्या बोलते हैं? बच्चा नगमा, बच्चा कोट। बच्चा नगमा डांस में बच्चा कोट बोलते हैं। ठीक है, और बच्चा नगमा कहाँ से बेसिकली ओरिजिनेट हुआ है? तो अफगानिस्तान से। जम्मू कश्मीर के ऊपर वाला जैसे बेल्ट आप जाएंगे, तो ऊपर वाला जो ये वाला बेल्ट है यहाँ पे, जो कि हमसे करीब 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान, वो वाला जो बेल्ट है वहीं से ये आया है। ठीक, अब आते हैं ऑन द ओकेशन ऑफ ईद ड्यूरिंग द रमजान। अभी मैंने बताया कौन सा होता है, रॉफ होता है। ठीक है, अब ये तो रहा सारी चीजें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।